बिहार में जो दुख तकलीफ पिछले 16 साल से है, भाजपा और नीतीश कुमार दोनों दलित को साइड करके चलने कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपनी एक दलित विरोधी मानसिकता के साथ ही ये मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पे कभी नहीं बोलते हैं। जदयू का सुपड़ा हम लोग साफ करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान लोजपा में जब से दो फाड़ हुआ है, चिराग पासवान काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और चिराग पासवान लगातार सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जा रहे हैं। बिहार में एक तरफ जहां वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं वो कई तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने एक तरह से लोजपा को दो फाड़ किया है, अब देखना है कि जनता किस तरफ है, चिराग पासवान की तरफ या पशुपति कुमार पारस की तरफ। मगर अभी जो मामला है वो ये है कि चिराग पासवान लगातार सड़कों पर हैं, लोगों के बीच हैं और अभी वो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के घर गए, उनके परिजनों से मिले और उनके यहाँ उन्होंने रात भी बिताई, वहाँ रात में ज़मीन पर सोए। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान के गुट के लोजपा के प्रवक्ता चंदन जी। हम उनसे बात करेंगे। चंदन जी, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार सड़क पर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या उनकी रणनीति है आगे, वो क्या उनकी सोच है? जिस तरह से वो तो केंद्र में रहे हैं शुरू से, मगर क्या वो बिहार में अब अपने आप को साबित कर रहे हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की जो स्थापना हुई थी, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने स्थापना किया था। ये गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जो रहे उसको हर संभव मदद देने का। और बिहार में जो दुख तकलीफ पिछले 16 साल से है, तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर प्रयास करते हैं कि जनता से जुड़े रहें। उनके जो सरोकार हैं मुखर हो के उनकी आवाज़ बने, वो चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। आपने देखा होगा कि बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री राज्यसभा में भी गए, केंद्र में मंत्री भी रहे, SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे और एक प्रखर समाजवादी और सरल जीवन व्यतीत करने वाले स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती थी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उनके पैतृक आवास बेरगाछी गए पूर्णिया में और रात वहीं पे उन्होंने गुजारा। उनके परिवार के साथ भोजन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों पे रात भर चर्चा हुई। और चूँकि स्वर्गीय संस्थापक हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी भी बराबर जाते रहे हैं, तो एक पारिवारिक संबंध भी था, तो इसकी चर्चा हुई। और जनता से जुड़ाव चिराग पासवान जी का कोई नया नहीं है। ये हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी बचपन से आया करते थे और जो जनता की समस्याएं होती थी कहीं ना कहीं ये भी बैठ के सुनते थे। तो जनता से जुड़े हुए तो बचपन से हैं हमारे नेता। जिस तरह से आप ये एक जो जयंती मनाई गई उस पर एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोई ख़ास कोई कार्यक्रम या कुछ भी ऐसा श्रद्धांजलि के तौर पे नहीं किया गया। साथ ही हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी उन्हें भूली हुई नज़र आई, जबकि वो न सिर्फ बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे बल्कि कहा जाए तो देश के किसी भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। तो क्या भाजपा और नीतीश कुमार दोनों दलित को साइड करके चलने की बात सोच रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जदयू के एजेंडे में और उनके चश्मे से दलित कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको स्मरण होगा कुछ दिन पहले का, तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली बरखी थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उन्होंने कार्ड लेना तक स्वीकार नहीं किया। और अब आपके सामने है कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की भी जयंती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट का समय नहीं निकाला और ना पुष्प अर्पित किया, ना 2 शब्द कहे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपनी एक दलित विरोधी मानसिकता के साथ ही काम कर रहे हैं। और अलबत्ता बिहार में तो उनका कोई काम दिख नहीं रहा है। बिहार में उपचुनाव होना है 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ऐसे में तेजस्वी यादव के तो नज़दीक नज़र आ रहे हैं लगातार चिराग पासवान, मगर क्या लगता है कि चिराग पासवान जो अपना कैंडिडेट वहां उतारेंगे तो उनका फिर निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव को भी वो नुकसान पहुंचाए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के परिवार के साथ हमारे नेता का पारिवारिक संबंध है, उस नाते बराबर मिलना जुलना होता है।
और जहाँ तक बात रहा दोनों उपचुनाव का, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग भी लड़ेंगे। बिहार संसदीय बोर्ड में यह जाएगा विषय, वहाँ मंथन होगा, चिंतन होगा और यह केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन के स्वरूप को क्लियर करेंगे। और यह अकेले चुनाव लड़ना है, यह आखिरी निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ही है। और कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह से जनता का जो हम पे दबाव है, चूँकि जो पिछले 16 साल से वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, मूलभूत समस्याएं वहाँ पे खड़ी हैं, तो जनता का एक दबाव हमारे ऊपर है। चूँकि जमुई लोकसभा का भी एक क्षेत्र जो है तारापुर आता है, उसमें लोकसभा के अंतर्गत वह आता है, तो जनता जुड़ी हुई है। और मैं यह दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जिस तरीके से एक पहले नंबर की पार्टी को हमने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, यह दोनों जगह से जदयू का सुपड़ा हम लोग साफ करेंगे। तो क्या चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दोनों जगह खड़ा करेंगे और जीतेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दोनों जगह लड़ेंगे कि एक जगह लड़ेंगे, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा यह हमारे संसदीय बोर्ड का विषय है। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार संसदीय बोर्ड तय करेगा और केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसमें तय करेगा। आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने यह बहुत जल्द साफ हो जाएगा। बस इतना पूछना चाहूँगा कि गठबंधन अगर होता है तो वो एनडीए के साथ होगा या महागठबंधन के साथ होगा? देखिए, राजनीति में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह पहले कह देना बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने किया है, लेकिन जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा वह बहुत जल्द तय हो जाएगा। तो बहुत जल्द ये तय हो जाएगा कि चिराग पासवान किस गठबंधन का हिस्सा होंगे। चिराग पासवान अकेले अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये जो दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और तीसरा चेहरा जो ट्रायंगल खड़ा कर रहा है, जो सामने से नज़र आ रहा है, वो है चिराग पासवान का। तो अब देखना है कि चिराग पासवान का अगला स्टेप क्या होता है और तारापुर और कुशेश्वर स्थान किसकी गोद में और किसकी झोली में जाता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।